हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ई लर्निंग विद मिशन रीव। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 8 का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट था इंट्रोडक्शन में कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास हो जिसमें एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल के साथ कुछ कांस्टेंट नंबर होंगे और उनके बीच में मैथ्स के बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस इंटू डिवाइड लगे होते हैं, और उसमें उस वेरिएबल की सबसे बड़ी जो पावर होती है वो 1 होती है, तभी उसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन जो हमने सॉल्व भी किया था एक्सरसाइज का, यहाँ है x - 2 = 7। अगेन x की सबसे वेरिएबल है यहाँ पे 2 और 7 क्या बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये लगे हैं कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर्स। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑपरेशन के बीच में क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल x की सबसे बड़ी पावर है बच्चों वो 1 है, इसलिए नाम पड़ा इसका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर हमने सीखा कि इन इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल x होता है या वेरिएबल y होगा, जैसे यहाँ वेरिएबल y देखो आपके पास सेकंड इक्वेशन में, इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं ये हम सीख चुके हैं। इसमें हमारे पास क्या था, ट्रांसपोर्टिंग मेथड, ट्रांसफर मेथड था हमारे पास, और इसके हमने क्वेश्चन कर लिए थे। पहले 8 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 से हम करेंगे आज के इस वीडियो में बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है, और ये 8th क्लास का हमारे पास टॉपिक है। तो उसमें क्या है हमारे पास, 7x - 9 = 16। हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x, और उसकी सबसे बड़ी जो पावर है बच्चों, मैं इसको बार बार बता रहा हूँ, 1 है। उसको लिखने की जरूरत वैसे नहीं होती है, पर मैं फिर ये बता रहा हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। इसका नाम इसीलिए पड़ा था हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर का मतलब जब x वेरिएबल x की पावर 1 होगी हाईएस्ट, राइट। अच्छा, अब हमने सॉल्व करना है, हमने यहां से निकालनी है x की वैल्यू। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, जो कांस्टेंट नंबर है ये ट्रांसफर कर देने हैं हमने राइट साइड को। 16 पहले से ही है राइट साइड में, ये इक्वलिटी को उस तरफ पहले से ही है। अब 9 माइनस का वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7x = 16 - 9 वो आ गया 25 आपके पास। अब हमने क्या निकालना है, x निकालना है बच्चों। अब देखो जो 7 हमारे पास बच्चों यहाँ पे है, ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, ये x का कोफिशिएंट है हमारे पास। अब कोफिशिएंट को जब हम राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं बच्चों, तो रूल क्या बताया था मैंने आपको, जो 7 है वो 25 के अपॉन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 इंटू हो रहा है x के साथ, तो x = 25/7। तो x की जो वैल्यू आई 25/7 आ गई हमारे पास, राइट। अब देखिए 10th क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है, सेम बिल्कुल इसी की तरह ही है। 14y - 8 = 13। अगेन जो नंबर है वो हमने ट्रांसफर कर देनी है, एक ही तरफ कर देने इकट्ठे। तो -8 जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो गया, और 14y कितना है, 13 + 8 ये आ गया 21। अब यहाँ पे हमने निकालनी है y की वैल्यू, जो वेरिएबल है, तो ये y का जो कोफिशिएंट है बच्चों हमारे पास 14, ठीक है। ये जब उधर जाएगा राइट साइड में ट्रांसफर होगा तो कहाँ जाएगा, ये 21 के बटे में जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो y = 21/14। अब ये 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, दोनों ही 7 टेबल में आते हैं, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। बिल्कुल 11th क्वेश्चन बच्चों आप कर लोगे, बिल्कुल सेम इसी तरह का ही है, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां पे देखो हमारे पास क्या है, x/3 + 1 = 7/15। अगेन ये भी लीनियर इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल x है हमारे पास, और लीनियर क्यों, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे बच्चों 1 है, राइट। स्टेप तो वही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो 1/3 है, 3 अपॉन में ना ये, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 1/3 है। तो पहला स्टेप तो वही रहेगा, जो कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर, वो एक तरफ इकट्ठे कर देने हैं, तो +1 वहां जाएगा, वहां जाके बन जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे 7/15 - 1, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1 के अपॉन में मैंने 1 लिख दिया एलसीएम लेने के लिए। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए हम इसके नीचे 1 लिख दिए यहाँ पे।
15 और 1 का एलसीएम 15 ही आएगा, ठीक है। और जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखो 15 से 15 इस 15 से हमने डिवाइड किया एलसीएम को, 15 1 15 1 बचेगा, 1 से इंटू करेंगे 7 को, 7 1 7, फिर 1 से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम 15 को तो 15 ही आएगा, 15 से करेंगे a को इंटू तो 15 एकम 15, तो यह आया x/3 इक्वल टू 7 माइनस 15/15। अब 15 में से 7 हमने लेस करना है बच्चों, तो 8 बचेगा, बट 15 माइनस का है यहाँ पे, तो आंसर में साइन रहता है बड़े नंबर का, 15 माइनस का, तो आंसर में आया -8/15। अभी आया x/3 इक्वल टू -8/15। हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों 3 कहाँ जाएगा, 3 यहाँ से ऊपर जाके हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, वो इनटू होगा -8 के साथ, क्योंकि यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है वो x की अपॉन में है वो, राइट, इसलिए जब उसको उधर ले जाएंगे तो वो ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट 6 कहाँ था, वो ऊपर p के साथ इनटू हो रहा था, तो वो नीचे गया 8 के, यहाँ पे देखो वो आया -8/6। जब कोएफिशिएंट नीचे हो x/3 तो वो 3 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके इनटू हो जाएगा -8 के साथ, तो ये आया -8 x इक्वल टू -8/15 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x इज इक्वल टू -8/5। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इजी है, सिंपल है। चलिए बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसमें भी हमारे पास वही रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ही हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो यानी कि पहले हमारे को स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, वो पहले फॉर्म करनी पड़ेगी, फिर जाके सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही है जो 2.1 में था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो बच्चों एक तरह से पहेली है। मान लो कि मैं आपको क्या बोलूं कि आपने मन में कोई नंबर सोच लेना है, ठीक है, XYZ या 25 30 50, आप कुछ भी सोच सकते हो, और मैं आपको क्या बोलूं कि उस नंबर से आपने 1/2 को करना है माइनस, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा बच्चों, उसमें से 1/2 को जब माइनस करके जो आंसर आएगा, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, फिर उस आंसर को आपने अब गुणा करना है 1/2 से ही, राइट। और जब गुणा करेंगे आप, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया, यू विल गेट 1/8। तो बताओ बच्चों की वो नंबर क्या है, ठीक है, पहली है। तो वो जो नंबर आपने सबसे पहले सोचना है, मान लो लेट द नंबर, हमने वो नंबर x मान लिया जो आपने मन में सोचा, ठीक है। अब इस x में से हमने क्या करना है, पहले सबसे पहला काम हमने इसमें से 1/2 करना है सब्ट्रैक्ट, 1/2 को इसमें से माइनस करना है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है, तो कर देते हैं। तो वो यहां पे लिखा है, देखो, तो जब मैंने 1/2 माइनस करना है इस x से, तो क्या आएगा मेरे पास, तो नया नंबर आएगा x माइनस 1/2। यहां पहुंच गए। अब आगे देखो क्या बोला है, ये जो आंसर बच्चों यहां आपके पास आया माइनस करने के बाद, इसको आपने इनटू करना है 1/2 से ही, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। जब इसको हम 1/2 से गुणा करेंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा वो 1/8 आया है। यहाँ पे देखो, तो पहले तो इसको 1/2 से गुणा कर लेते हैं, तो मैंने यहां किया 1/2 इंटू x माइनस 1/2। तो जब इसको इस पूरे को 1/2 से इंटू किया, तो मेरे पास आंसर आया 1/8, तब लिखा इसको इक्वल टू 1/8 के। तो बच्चों ये हमारे पास पहला काम हो गया। पहला काम क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालनी है जो हमारा नंबर है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पे जो 1/2 है, ये यहां पे अगर मैं इसी को डायरेक्ट ले जाऊं राइट साइड में, 1/2 को इधर 1/8 की तरफ राइट हैंड साइड में मुझे ले जाना है। मैं इसको क्यों ले जा सकता हूं यहां से, क्योंकि यहां पे इनटू हो रहा है ये ब्रैकेट के बाहर। अगर यहां पे 1/2 प्लस होता या 1/2 माइनस होता, तब मैं इसको वहां पे नहीं ले जा पाता। ये मैं तभी जाएगा क्योंकि ये इनटू हो रहा है, इसको याद रखना, ये रूल है। अब 1/2 जब वहां जाएगा बच्चों, तो वो उल्टा हो जाएगा, 2 नीचे है 2 ऊपर आ गया, देखो, और 1 आया नीचे। तो वो क्या यहां पे क्या बचा, x माइनस 1/2 मैंने वैसे कैसे लिख दिया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बराबर का साइन लगा दिया, इक्वल टू का साइन,
1/8 पहले से राइट साइड में, 1/2 जब वहां जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, तो 2/1 हो गया बच्चों को। तो 2 के अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहता है। ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए ताकि यहां से उल्टा हो गया वहां जाके। अब ये 2/1 का मतलब 2 ही है, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों हमारे पास, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे x माइनस 1/2 तो मैंने वैसे के वैसे लिखा इक्वल टू 1/4। यहाँ ये सॉल्व कर दिया मैंने। अगेन यहाँ पे देखो 2 से ये 8 क्यों कट पा रहा है, क्योंकि 2 और 1/8 के बीच में गुणा का साइन है। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन होता तो अब ये ऐसे नहीं कटना था बच्चों, तो वो लघुत्तम लेके प्लस या माइनस करना पड़ना था। आगे बात समझ में? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखो। अब हमारे पास क्या आया, अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये नंबर ये भी नंबर, तो नंबर एक तरफ इकट्ठे करने हैं, तो यहाँ से -1/2 राइट साइड में शिफ्ट होगा बच्चों। तो राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस का वहां के प्लस का बन गया, x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। अब 4 और 2 का जो एलसीएम हम लेंगे बच्चों, कैसे लेते हैं एलसीएम? 4 और 2 जो हमारे पास हर हैं, जो डिनोमिनेटर हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से डिवाइड होंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 1 2 बच गया, ये 2 से डिवाइड होगा, अगेन 2 1 जा 2। तो यहाँ पे बच्चों जो लघुत्तम आया, एलसीएम आया हमारे पास, वो आया 2 × 2, तो वो 4 आया। यानी कि 4 और 2 का एलसीएम, इस 4 और 2 का एलसीएम कितना आया? वो 4 ही आया। कैसे आया ये भी सीख लो, कैसे एलसीएम निकालते हैं। काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इस एलसीएम को सॉल्व करना है, तो ये एलसीएम मैंने यहाँ जो 4 आया इसको मैंने यहाँ लिख दिया नीचे। अब क्या करना है, अब इस एलसीएम को इस हर से डिवाइड करना है। तो 4 1 जा 4, डिवाइड करके आंसर कितना आया? 1 आया। 1 से करेंगे, इस 4 के ऊपर जो नंबर है उसको इंटू कर देना होता है, ऊपर भी एक ही है आंसर। 4 से किया 4 को डिवाइड, तो 1, तो 1 × 1 ऊपर 1 नहीं आएगा। अब दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है आपके पास डिनोमिनेटर हर, अब 2 से डिवाइड करना है इस एलसीएम 4 को, तो 2 2 जा 4, भाग करके 2 से 4 को 2 आया। 2 से करेंगे इस ऊपर वाले नंबर को इंटू, वो 1 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 आया, तब आई 1 + 2। तो x इक्वल टू, इनको प्लस किया तो 3/4, ये आंसर आ गया हमारे पास, ये x की वैल्यू आ गई है। तो यानी कि शुरू में जो हमने नंबर सोचा था मन में, वो 3/4 था। तो बच्चों मैं ध्यान देना इस पे, यहाँ पे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के बाद ही हमारे पास यहाँ पे पहली इक्वेशन बनी थी, फिर थोड़ा सा उसको सॉल्व किया था तो ये बनी थी सिंपल इक्वेशन, और उसके बाद x निकालने के लिए वही स्टेप है जो हम 2.1 में करते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी काम क्या है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन को बनाना, सॉल्व करना तो उसके बाद है, वो इजी है, वो हमने सीख लिया 2.1 में। चलिए कुछ प्रैक्टिस और करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.2 8th क्लास चैप्टर 2 है हमारे पास। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है और उसकी जो शेप है वो आयत की शेप है, रेक्टेंगल शेप का है हमारे पास। अच्छा, और देखो उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर वो दे रखा है 154। आगे देखते हैं, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब पता है आपको, यहां पे देखो मैंने रेक्टेंगल बना रखा है। रेक्टेंगल में देखो क्या होता है, हमारे पास जो लंबी साइड होती है ना, इसको लंबाई बोलते हैं, लेंथ भी बोल देते हैं इसको, और छोटी साइड को चौड़ाई बोल देते हैं, इसको ब्रेड्थ बोल देते हैं। और यहां पे लंबाई, ये ब्रेड्थ, ये फिर से लंबाई, ये फिर से ब्रेड्थ। तो आमने सामने वाली भुजाएं क्या है, बराबर है, ये भी लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है तो यहाँ ये भी ब्रेड्थ है। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, 4 साइड फिगर है, क्लोज फिगर होती है। अच्छा, अब लेंथ, यहां पे देखो लेंथ L और ब्रेड्थ B के बारे में क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है हमारे पास। क्या हिंट दे रखा है कि जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो 2 मीटर ज्यादा है। 2 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, जो लंबाई L है हमारे पास, वो 2 मीटर ज्यादा है उसकी चौड़ाई के 2 गुने का। तो यानी कि पहले तो हमने जो ब्रेड्थ है उसकी चौड़ाई को मान लेना है कि क्या है, वो नहीं दी है, हम खुद से इसको सपोज कर लेंगे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में नंबर को माना था x। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लेट
ब्रेड्थ मैंने x ले लिया, यहां देखो। अब इस चौड़ाई का 2 गुना कितना होगा, ट्वाइस का मतलब हुआ 2 गुना, 2 गुना कितना होगा इसका, वो होगा हमारे पास 2x, 2 इंटू ब्रेड्थ, ये आ गया 2 गुना। अब लंबाई क्या है, वो इस चौड़ाई के 2 गुने से भी 2 मीटर ज्यादा है, तो लंबाई कितनी आएगी 2x प्लस 2। चौड़ाई ब्रेड्थ हमने b मान ली, x वो खुद से हमने मान ली, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो लंबाई है, लेंथ इज 2 मीटर मोर, 2 मीटर ज्यादा है। ये 2 मीटर हमने ऐड करना है, पर किस में करना है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, उसकी चौड़ाई के 2 गुने में। तो चौड़ाई x है, चौड़ाई का 2 गुना कितना हुआ, वो हो गया 2 इंटू एक्स, 2x, उसमें 2 और जमा कर दिया, 2 मीटर ज्यादा है, तब लेंथ की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो माना ब्रेड्थ हमने x मीटर, लेंथ क्या दे रखी है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो लेंथ होगी 2 इंटू एक्स, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ या 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2 मीटर मोर तो प्लस 2, ये लेंथ की वैल्यू आ गई। अच्छा बच्चों, अब पेरीमीटर का फॉर्म मीनिंग क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये यहां पे समझना बड़ा जरूरी है। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पे ये जो आप दे रखा फॉर्मूला, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, अब मैं आपको यहां समझाता हूं। पेरीमीटर का मतलब हुआ आपके पास P फॉर पेरीमीटर, उसका मतलब हुआ सम ऑफ ऑल साइड्स। जो हमारे पास रेक्टेंगल है, आयत है, उसमें 4 साइडें हैं, चारों साइडों को जोड़ दो। कोई भी फिगर हो, अगर उसका पेरीमीटर पूछा है, चाहे वो रेक्टेंगल हो या आपके पास वो पेंटागन हो, पंचभुज हो जिसमें 5 भुजाएं होंगी, ठीक है। तो जब भी पेरीमीटर पूछेंगे उसका, तो पेरीमीटर का मतलब हुआ उसकी जितनी भुजाएं उन सबको आपने प्लस कर देना है, उनकी लंबाई का योग। तो यहां पे देखो पेरीमीटर क्या होगा बच्चों हमारे पास, यहां लेंथ, यहां भी l, तो l प्लस l, फिर यहां ब्रेड्थ, यहां भी ब्रेड्थ, प्लस b, ये 4 जो है मैंने जोड़ दी, l प्लस l हो गया 2l, b प्लस b हो गया 2b। अब यहां पे देखो 2 कॉमन फैक्टर दोनों के पास है, ये मैंने कॉमन बाहर निकाला, इसको एक ही बार लिखा, तो अंदर आ गया 2 इंटू एल प्लस बी। तो इस तरह से बना पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर का मतलब परिमाप, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप का मतलब जो भी आकृति है उसकी बाउंड्री का माप, उसकी बाउंड्री का कुल जोड़। यहां पे 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं को जोड़ दिया, ये परिमाप आ गया, ठीक है। अब वही मैंने यहां लिखा 2 इंटू एल प्लस बी। अच्छा अब देखो यहां पे क्या है मेरे पास, पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपको मैंने समझा दिया। अब लेंथ है हमारे पास 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 यहां पुट कर दी वैल्यू, और ब्रेड्थ b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ब्रेड्थ b है हमारे पास x प्लस x हो गया। अब 2x प्लस 1x, 2 प्लस 1 3 होता है, वैसे ही 2x प्लस 1x हो गया 3x, और प्लस 2 वैसे का वैसे रहा। अच्छा 2 बाहर इंटू वैसे हो रहा था यहां पे, अब 2 इंटू 3 6x, 2 इंटू 2 4, तो ये आ गया हमारे पास इसका पेरीमीटर, परिमाप आ गया 6x प्लस 4 मीटर। ये परिमाप तो हमने खुद निकाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी परिमाप की वैल्यू दे रखी है कि पेरीमीटर जो हमारे पास है उस रेक्टेंगल का, स्विमिंग पूल जो है रेक्टेंगल शेप में 154 है, तो ये भी परिमाप, ये भी परिमाप, दोनों एक ही चीज की वैल्यू है, दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों ही बराबर हो जाएंगी। तब यहां पर लिखा देयरफॉर सो 6x प्लस 4 इक्वल टू 154 आ गया। अब ये बन गई इक्वेशन हमारे पास, और मैं यही तो बोल रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में सबसे पहला जो काम है हमारे पास, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो, उसको पढ़ के फिर हमने इक्वेशन बनानी है, उसी में हिंट दे रखा है हमारे पास सब कुछ, ठीक है, क्या करना है। अब यहाँ पे देखो ये भी नंबर, ये भी नंबर, तो ये वहां जाएगा राइट साइड में, तो उसका साइन चेंज कर देना है, तो प्लस 4 है यहाँ पे, वहां जाके बन गया -4, तो आया 6x बराबर है, माइनस किया इसको 154 को, तो ये आ गया 150। अब हमने x निकालना है, तो 6 है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कहां जाएगा बच्चों, वो जब राइट साइड में जाएगा तो 150 के बटे में जाएगा अपॉन में, तो x इक्वल टू 150/6। अब 6 से डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 15 से 12 का 3, 30, 6 5 30, तो x आया हमारे पास 25। तो x हमने क्या माना था बच्चों, x हमने क्या माना था, वो ब्रेड्थ मानी थी हमने x मीटर,
तो ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास x मीटर, यानी कि 25 मीटर है उसकी चौड़ाई। अब हमने क्या निकालनी है, लंबाई, लेंथ कितनी है उसकी, लेंथ है हमारे पास 2x प्लस 2, लेंथ है 2x प्लस 2। अब यहां पे x की वैल्यू है 25, ये आपने यहां भर देनी है, तो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 25 प्लस 2, तो 25 इंटू 2 50, 50 में 2 जमा किया तो आया 52 मीटर, ये इसकी लंबाई आ गई। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ब्रेड्थ भी आ गई और ब्रेड्थ है हमारे पास b 25 मीटर, लेंथ है हमारे पास 52 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, सब कुछ यहीं दे रखा है और यहीं से हमारे पास इक्वेशन बनने वाली है। तो देखो बच्चों क्या दे रखा है हमारे पास, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसी ट्रायंगल, ऐसी त्रिभुज जिसमें दो साइड बराबर होंगी लेंथ में, कोई भी दो। ठीक है, अब उस ट्रायंगल में एक साइड जिसको नाम इसने बेस दिया, उस बेस की लेंथ दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर। तो देखो मान लो बच्चों ये बेस है हमारे पास BC, यहां पे डायग्राम में, तो बेस जो साइड है इसकी लंबाई दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बाकी जो बुझाए हुए हैं AB और AC, ये दोनों बराबर होंगी, ये है वो बराबर भुजाएं, क्योंकि ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि कोई भी दो भुजाएं बराबर है। तो इसको हमने बेस बोला, इसकी लंबाई दे रखी है, तो यानी कि बाकी बची दो भुजाएं वो बराबर होंगी। तो उन दोनों की लंबाई हमने क्या मान ली, x मान ली। AB x होगा तो AC भी x होगा, बराबर लंबाई है ना दोनों की। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, ये कैसी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, बेस दे रखा है BC 4/3 सेंटीमीटर। तो फिर लेट जो बराबर भुजाएं हैं AB और BC दोनों बराबर हैं, हमने दोनों की लंबाई x मान ली। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। अब इसी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का मतलब ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का योग, ये इसकी बाउंड्री है AB BC CA, तीनों भुजाओं का योग ये है पेरीमीटर। उसकी वैल्यू दे रखी है 4 होल 2/15, 4 सही 2/15। ये तो वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड, हमने x निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पेरीमीटर खुद निकाल लेते हैं। खुद कैसे निकालेंगे हम, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपके पास सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो जो गिवन पेरीमीटर था 4 सही 2/15, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको मैंने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, 4 इंटू 15, 4 से 15 को इंटू किया और 2 ऊपर वाला प्लस कर दिया, 4 इंटू 15 प्लस 2, पूरे के बटे में 15 वैसे वैसे रहेगा। तो 15 चौके 60 प्लस 2 62/15 आएगा ये। तो यहां पे ये लिखा नहीं गया है क्लियर, तो ये आया हमारे पास 62/15। ये जो पेरीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है, अब हमने खुद से पेरीमीटर निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या है, बट पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड यानी कि AB प्लस AC प्लस BC। ठीक है, और ये पेरीमीटर किसके बराबर होगा बच्चों, ये है 62/15, जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। तो लिख दिया बराबर है 62/15। AB है हमारे पास, देखो A से लेकर B तक है x, A से लेकर C तक वो भी x, और BC है 4/3। इनकी वैल्यू यहां पर कर दी x प्लस 4/3। ये आ गया पेरीमीटर, परिमाप बराबर है 62/15। ये भी परिमाप की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है। अब यहां से x प्लस x कितना है 2x, और 4/3 देखो ये जो है हमारे पास ये वहां जाएगा राइट साइड में, नंबर है ना कांस्टेंट नंबर, वहां जाके ये यहां प्लस का है, वहां जाके बन गया माइनस का। तो 2x बराबर है 62/15 माइनस 4/3, ये आ गया 62/15 माइनस 4/3। अब यहाँ पे इसको माइनस करना है हमने एलसीएम लेके, क्योंकि दोनों ही नंबर कैसे हैं, रैशनल नंबर है ये हम परिमेय संख्याएं हैं, इनको हमेशा जब भी प्लस माइनस करना है तो लघुत्तम लेके ही होंगी बेटा। तो बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पे एलसीएम लेना है।
अब 15 और 3 का एलसीएम कितना आया? 15 और 3 का एलसीएम, 15 और 3 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में तो नहीं आते हैं ये, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अब 5 5 टेबल में आया तो 5 1 जा 5, तो एलसीएम यहाँ पे कितना है हमारे पास? लघुत्तम 3 × 5, तो ये आ गया 15। तो 15 देखो एलसीएम यहां पे आया। इस एलसीएम 15 को हमने डिवाइड करना है। अब यहां से जो पहला हमारे पास डिनोमिनेटर है जो हर है 15, 15 एकम 15, 15 से एलसीएम को डिवाइड किया 15 को तो 1 आया, 1 से इंटू किया हमने 62 को, जो उसके ऊपर नंबर है 15 के ऊपर, 62 1 जा 62, फिर ये साइन माइनस का वजह। अब इस एलसीएम 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड किया 15 को, 3 5 जा 15, तो 5 आया, 5 से इंटू करना है हमने इस 4 को, तो यहां लिखा मैंने -4 × 5, बस इसको डायरेक्ट -20 भी मैं लिख सकता था। चलो तो यह आया 62 - 4 5 जा 20/15। अब बाजू में से 20 माइनस किया तो यह आया 42/15। ठीक है, अब हमने यहां से क्या निकालना है? हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमने यहां से निकालनी है बच्चों, तो कितनी आएगी x की वैल्यू यहां से? अब यहां से x की वैल्यू जब निकालेंगे, ठीक है, तो यहां से कैसे निकालेंगे उसको? 2 है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x, 2 है कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास। 2 कहां जाएगा? जब जाएगा ये राइट साइड में तो कहां जाएगा? 42/15 के, ठीक है, तो ये नीचे जाएगा, 15 के साथ इंटू हो जाएगा, कहां जाएगा? नीचे जाएगा, और 15 के साथ इंटू हो जाएगा। तो यह है मेरे पास x = 42/15 इंटू, यहां 2 ऊपर है ना, ये इंटू हो रहा है, नीचे जाएगा, ये 15 के साथ इंटू हो गया नीचे, तो लिखा मैंने 1/2 उसको। अब 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 2 जा होता है 41 42। अब यहां पे देखो ये होगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 15 और 21 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 7/5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर है हमारे पास, दोनों भुजाओं की लंबाई होगी 7/5 सेंटीमीटर, और यही हमने क्वेश्चन में निकालना था। तो बच्चों बात समझ में आई? हमने क्या किया? हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें पेरीमीटर दे रखा था हमारे पास। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड, यानी कि AB + BC + CA, और वही पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी थी हमारे पास 4 सही 2/15। तो AB + AC + BC पेरीमीटर किसके बराबर होगा? हमने इसको कन्वर्ट किया सिंपल फ्रैक्शन में, तो ये आया था 62/15। तो लिखा मैंने x + x + 4/3 = 62/15। x + x हुआ 2x, 4/3 प्लस का है, ये राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया है, दोनों नंबर से कांस्टेंट नंबर, दोनों रैशनल नंबर से, वहां आगे बन गया माइनस का। फिर यहाँ पे 15 और 3 का एलसीएम बच्चों हमारे पास कितना आया था? वो 15 आ गया था एलसीएम। फिर एलसीएम सॉल्व जब हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे आया था हमारे पास 62 - 4 × 5, 4 5 जा 20, तो ये आया 62 - 20/15। फिर यहाँ 62 में से 20 को माइनस कर तो बचा 42/15, और उसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए तो 2 जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो चला गया अपॉन में 42/15 × 1/2, और यहाँ पे इसको कैंसिल किया, सिंप्लीफाई किया हमने, तो x की वैल्यू आ गई 7/5 सेंटीमीटर। ये इक्वल साइड है हमारे पास 7/5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में, पर मैं फिर से बोल रहा हूँ सबसे जरूरी काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के हमने इक्वेशन बनानी है सही, और उसके बाद तो सॉल्व करना इजी है इसको। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर।
बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।